महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जानती है। उनके विचारों से प्रभावित होकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक गांधी बिजनौर में भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए न केवल पुलिस की नौकरी छोड़ दी, बल्कि जमींदार घराने के तमाम ऐशो आराम त्याग कर जेलों में रहना पसंद किया। बिजनौर के इस गांधी का नाम अब्दुल लतीफ था। इनका जन्म 1894 में बिजनौर में जमींदार अब्दुल हई साहब के घराने में हुआ था। अब्दुल हई साहब मशहूर वकील भी थे। हिंदुस्तान पर राज कर रहे अंग्रेजों से उनकी बहुत नज़दीकी थी। 1918 में बिजनौर के कलेक्टर ने यूपी के गवर्नर से खास सिफारिश कर अब्दुल हई के बेटे अब्दुल लतीफ को बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती करा दिया था। उनकी पहली पोस्टिंग मेरठ के सदर थाने में हुई थी। पुलिस में रहते हुए अब्दुल लतीफ ने अंग्रेजों के जुल्म देखे तो उन्हें अंग्रेजों से नफरत हो गई। जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को मेरठ बंद हुआ तो दरोगा अब्दुल लतीफ ने बाजार बंद कराने वाले कांग्रेसियों की मदद की। इस बीच उनके थाने में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मौलाना हसरत मोहानी को नज़रबंद किया गया था। उनसे मिलकर अब्दुल लतीफ के दिल में आज़ादी के शोले और ज़्यादा भड़क गए। सीआईडी ने अब्दुल लतीफ के खिलाफ अफसरों को रिपोर्ट दे दी। जमींदार बाप की ऊंची पहुंच के कारण अब्दुल लतीफ के खिलाफ कार्रवाई करने की तो किसी में हिम्मत न हुई, लेकिन उनका तबादला पहले परीक्षितगढ़ और फिर सहारनपुर के लिए कर दिया गया। अब अब्दुल लतीफ ने ठान लिया था कि वे अंग्रेजों की नौकरी नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। उन्होंने 21 नवंबर 1921 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन पर अफसरों ने ही नहीं बल्कि घर वालों ने भी नौकरी न छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। बिजनौर आकर उन्होंने बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। सघन संपन्न परिवार का होने के बावजूद अब्दुल लतीफ दीवानों की तरह जिले भर में पैदल घूमते और अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार करते। उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खुलेआम बोलने पर उन्हें नज़रबंद किया गया, कई बार जेल भेजा गया, सजा और जुर्माना भी हुआ। अब्दुल लतीफ गोंडा जेल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और देहरादून जेल में जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे। अबुल कलाम आज़ाद अब्दुल लतीफ को ख्वाजा बिजनौरी और जवाहरलाल नेहरू गांधी कहते थे। दोनों से अब्दुल लतीफ साहब की बहुत नज़दीकियां थीं। 1938 में अब्दुल लतीफ बिजनौर के चेयरमैन बने। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने 1941 में चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यूज़ एक्शन अब्दुल लतीफ की हिम्मत, उनके हौसले और देश की आज़ादी के लिए उनकी बेपनाह कुर्बानियों को सलाम करता है। देश आज़ाद होने के बाद अब्दुल लतीफ गांधी बिजनौर से एक बार एमपी और 2 बार विधायक चुने गए। अब्दुल लतीफ गांधी का परिवार बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में रहता था। आज भी उनकी शानदार कोठी वहां मौजूद है जिसमें उनका परिवार रहता है। अब्दुल लतीफ के पोते फरीद अहमद 2 बार बिजनौर के चेयरमैन रह चुके हैं। न्यूज़ एक्शन ने फरीद अहमद से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जो मेरे दादा थे, हम सब लोग उनको अब्बा साहब कहते थे और जितने उनके नाती पोते थे सब वो लोग उन्हें अब्बा साहब के नाम से ही पुकारते थे। अब्बा साहब का इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी में रहते हुए ही वो कांग्रेस की मदद करने लगे थे। तो जब मेरठ पोस्टिंग थी उनकी तो मौलाना हसरत मोहानी वहाँ पे नज़रबंद रहे। उनसे उनकी नज़दीक या उनसे दोस्ती हुई। उसके बाद फिर पूरी तरह से वो ये जहन उन्होंने बना लिया था कि अब मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। उनके काम को देखते हुए जब उनकी शिकायतें पहुंची कि वो ऐसे ऐसे कांग्रेस की मदद करते हैं तो उनको 3 महीने की छुट्टी में भेज दिया गया, क्योंकि परदादा का बहुत असर था। मेरे परदादा 2 भाई थे, मौलवी अब्दुल हई साहब, मौलवी अब्दुल वासिफ साहब, और वो बहुत लीडिंग वकील थे उस वक्त के, बड़े वकील थे, बड़े जमींदार थे, तो वो लोगों में बड़ा उनका असर था। तो उन्हें कोई नौकरी से निकाल तो नहीं पाया, लेकिन 3 महीने की छुट्टी देके उन्हें बिजनौर भेज दिया गया। वो बिजनौर यहाँ आए तो घर पे भी कोई नहीं चाहता था कि ये पुलिस की नौकरी छोड़े, और मिलने वाले जो लोग समझाते थे तो उन्होंने समझाया, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। वो आए, उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी, यहाँ पे नज़रबंद हो गए। उसके बाद तो पूरी तरह से एक उनका मिशन हो गया कि सिर्फ किसी तरह से मुल्क को आज़ाद किया जाए। घर में सब कुछ
था, बहुत साधन संपन्न लोग थे, और जो हमारे अजीज़ कारिब थे और जो ताल्लुक़ के लोग थे वो भी बहुत साधन संपन्न लोग थे आमतौर पे। लेकिन अब्बास साहब की हालत ये थी कि उन्हें कोई घोड़ा टांगा भी नहीं देता था कहीं जाने के लिए। अब वो पूरे ज़िले में नैयाबाद, नगीना, रामपुर, ये सब जगह वो पैदल ही घुमा करते थे। अब्बास साहब ने किताब में लिखा भी है कि गले में थैला पड़ा रहता था और एक डंडा हाथ में होता था। एक जुनून था कि मुल्क को आज़ाद करना, और लोगों को ऐसी जोड़ते जोड़ते चले गए। बिनोर की पूरी फिजा उन्होंने बदल दी थी। नेहरू जी के साथ जेल में रहे, मौलाना आज़ाद के साथ जेल में रहे, और बड़े काफ़ी लोगों के साथ जाना शाह नवाज, इन सब लोगों से उनके अब्बास साहब के बहुत ताल्लुक़ थे। अब वो सब लोग घर पे भी आया करते थे, नेहरू जी वगैरह भी सब घर पे आए। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये मूवमेंट चल रहा था, तो बहुत फ्रीडम फाइटर जो थे वो आते थे, और वो अब्बास साहब को ही पता होता था कि वो रात में रुकते थे और कहीं से कहीं उन्हें पहुँचाते थे खुफिया तरीके से। जाहिर है जब इतनी बुरी तरह वो लगे हुए थे, फिर वो वैसे भी बहुत एक्टिव थे और कांग्रेस के पैसे से ही बहुत मदद करी। और जब वो अपना काम हम नहीं देख पाते जमींदारी का ये वो, तो नहीं, एक फाइनेंशियल भी आदमी को परेशानी आ जाती है, आर्थिक तंगी भी रही, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। जब हिंदुस्तान का पहला बाई इलेक्शन जो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल समीर साहब के बीच हुआ, तो अब्बास साहब ही हाफिज इब्राहिम साहब को कांग्रेस में लेकर आए थे। और जब मोतीलाल नेहरू को पता चला कि बिजनौर से हाफिज मोहम्मद इब्राहिम लड़ेंगे इलेक्शन, तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अब्बास साहब को इलाहाबाद बुलाया। जब वो इलाहाबाद गए तो रफ़ी अहमद किदवाई उनके पीए थे, वो नीचे टहले थे, स्वराज भवन और आनंद भवन जो अब है। तो उन्होंने कहा कि लतीफ़, पंडित जी तुमसे बहुत नाराज है। अब्बास साहब ऊपर गए, पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने कहा इलेक्शन तुम क्यों नहीं लड़ रहे, इसी को लड़ा रहा हूँ। तो अब उस वक्त अब्बास साहब ने समझाया कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरे वालिद साहब मुझे इलेक्शन जीतने नहीं देंगे, उनको बहुत असर है। और मौलवी अब्दुल समीर साहब जो बड़े मशहूर वकील भी थे और बिजनौर के चेयरमैन भी रहे, वो हमारे परदादा मौलवी अब्दुल हई साहब के शागिर्द थे, सियासत में भी और वकालत में भी। कि ये दोनों भाई मौलवी अब्दुल हई और मौलवी अब्दुल वासिफ परदादा उनका साथ देंगे और मैं जीत नहीं पाने का इलेक्शन, क्योंकि उनके शागिर्द हैं वो। और हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब को अगर इलेक्शन लड़ाऊंगा तो हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी मुखालफत नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर उन्हें बिजनौर से लाया और हाफिज जी जीते। वो हिंदुस्तान का पहला बाई इलेक्शन था। उसके बाद तो फिर एक सिलसिला चल पड़ा। अब्बास साहब ML से भी रहे, तो शायद वो अलीगढ़ से कानपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें वाकई किताब में भी आपने पढ़ा होगा। तो वो MLA भी रहे, आपका MP भी रहे, लेकिन बहुत सादगी। कोई भी इनाम उन्होंने कांग्रेस से, जो कांग्रेस से अब मुल्क आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मिला, उन्होंने लिया नहीं, सब वापस कर दिया। उनका मकसद था कि मुल्क आज़ाद हो, कोई वो चाहते नहीं थे। अब्बास साहब क्योंकि बहुत पॉपुलर थे और घर से निकलते थे तो लोगों के एक हुजूम हो जाया करता था उनके पीछे, इसलिए उन्हें फिर नेहरू जी ने उन्हें गांधी का खिताब दिया। तो उधर से मौलवी अब्दुल लतीफ़ गांधी के नाम से लोग आने लगे थे। मौलाना आज़ाद उन्हें ख्वाजा बिजनौरी के नाम से जानते थे। और ये पूरा एक सिलसिला था लोगों का जो अब्बास साहब की दोस्ती थी, ताल्लुक़ थे, जिसमें आपका मुख्तार अंसारी भी थे, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, शिव प्रकाश भी थे। बहुत एक बड़ा हुजूम है, जो बहुत बाद में बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग रहे, वो वैसे ही बड़े बड़े लोग थे। तो वो एक उनके साथ एक पूरी टीम जो हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट की जो पहले पंक्ति के लोग थे उसमें वो थे। हमारे अब्बास साहब के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, अब नेशनल मूवमेंट से जुड़ने के बाद, हमारे घर में ये मान्यत थी कि कोई भी, हमारे घर की औरतें भी रेशमी कपड़े नहीं पहनती थी, सब खद्दर के कपड़े पहनते थे। और लोग मजाक उड़ाया करते थे उस जो रईस लोग थे कि गांधी जी के यहाँ तो खद्दर के कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन वो अब्बास साहब की तरफ मान्यत थी और अपनी जिंदगी भर उन्होंने खुद भी खादी के ही कपड़े पहने। एक बार जब वो उसे छोड़ा तो
तो उसके बाद फिर दोबारा वो तो गए नहीं। अच्छा, वो अंग्रेजी तालीम और अंग्रेज़ों के इतने खिलाफ थे उस वक्त कि मेरे ताई मौलवी गफ़ार साहब, मेरे छोटे ताई अब्दुल सत्तार साहब और मेरे वालिद अब्दुल रब साहब, इन तीनों को उन्होंने जामिया पढ़ने भेजा। और ये बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त। वो पापा बताया करते थे कि टाइम में हमारे कि करोल बाग में जिस वक्त जामिया बनी है तो ये मैं भर्ती कर ले गया। फिर करोल बाग से जब जामिया ओखला में आई तो पापा वहीं थे और ये तीनों भाई रोते चले जाया करते थे। हालांकि उनकी हैसियत ये थी कि वो एक शेव उर्दू ही पढ़ा सकते थे, दूसरे स्कूल में ही पढ़ा सकते थे, लेकिन ना, उन्होंने जामिया में तीनों बच्चों को पढ़ाया और सब लोग वहीं से पढ़े। फिर वहाँ पर जाकिर साहब, मुख्तार अंसारी, पूरे वो था नेशनलिस्ट लोगों का, तो उसमें वो अब सब लोग पढ़े। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने बुजुर्गों से ही सुना है कि मेरे दादा के बड़े भाई अब्दुल कदीर साहब मजिस्ट्रेट रहे हैं वो, उनका इंतकाल हुआ तो अब्बास साहब बिजनौर की जेल में थे। वो उनको देखने के लिए, उनकी ज़्यादा में शिरकत के लिए उनको पैरोल मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने पैरोल पे आने के लिए मना कर दिया। जेलर ने और सुप्रिटेंडेंट ने कहा उस वक्त अगर जनाजा यहाँ आएगा तो यहाँ ये देख सकते हैं उसको, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम गेट पे ले आएंगे उनको। परदादा ने कहा कि गेट पे जनाजा नहीं जाएगा और अब्बा साहब ने पैरोल नहीं ली। जनाजा जेल के सामने से निकला लेकिन अब्बा साहब ने पैरोल नहीं ली और वो अपने भाई को देख नहीं पाए। तो ये कुर्बानियाँ थी उस वक्त जो बहुत मुश्किल से लोग देते हैं। किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि उससे अंग्रेज़ भारत से जाएं, बस ये उनका एक मकसद था। आज़ादी के बाद भी वो बहुत कांग्रेस में एक्टिव रहा और जितने इनामात उन्हें मिले कांग्रेस की तरफ से वो उन्होंने कभी लिए नहीं। कांग्रेस की पैसे से ही बहुत मदद करी उन्होंने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।